जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए आइंस्टीन ने ये कल्पना किया और मिलिकान के प्रयोग ने इसको स्थापित किया कि लाइट जो है कण से मिलकर बना है। लाइट जो है, ये लाइट किस चीज से मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है, और इसको हम लोग कहते हैं फोटॉन। और इसके पास एनर्जी कितनी है? इसके पास और इसकी एनर्जी किस पर निर्भर है? न्यू के ऊपर निर्भर है। न्यू को हम घटाकर बढ़ाकर फोटॉन की एनर्जी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सचमुच में क्या एक पार्टिकल है? अगर ये पार्टिकल है तो इसके पास कुछ चीजें आवश्यक रूप से होनी चाहिए, जैसे मोमेंटम होना चाहिए। आइंस्टीन ने कहा कि इसके मोमेंटम को हम एसोसिएट कर सकते हैं इसके एनर्जी में इसकी वेलोसिटी। सी क्या है? इसी की वेलोसिटी है, और वैसे हम जानते हैं सी 3 × 10⁸ ये लाइट की वेलोसिटी है। तो लाइट made up of particles, light made up of packets of energy, and one packet of energy is called photon, and the whole light is a combination of photons, and these photons may have their frequencies different, and hence their energy different, and velocity c is there, so it is the momentum या संवेग, या हम इसको कहेंगे संवेग। तो लाइट जिन पार्टिकल से बना हुआ है उसको हम एसोसिएट करते हैं उसके मोमेंटम से। जब मोमेंटम है तो उसके पास मास भी होगा, तो लाइट के पास मास है कि नहीं है? हाँ, लाइट के पास मास है, और उसको हम इसके मास से भी एसोसिएट कर सकते हैं कि लाइट के पास मास भी है। तो एक जो लाइट क्वांटा है, एक लाइट क्वांटम है, इसकी एनर्जी है hν/c, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? hν/c को क्या लिख सकते हैं? hν c बराबर कितना होता है? ν λ। तो c को हम लिख सकते हैं ν λ। मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? h/λ। लाइट का जो ये फोटॉन है, इट हैज गॉट ए मोमेंटम, और इसका मोमेंटम कितना होगा? h/λ इसका मोमेंटम हो जाएगा। तो इसको कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट भी बाद में किया था, और ये स्थापित किया था कि लाइट पार्टिकल की तरह से है, और कुछ ऐसे प्रयोग भी हुए जिनको हम लोग बाद में देखेंगे, जिससे स्थापित हुआ कि लाइट एक पार्टिकल है। तो लाइट क्या है? फोटॉन से मिलकर बना हुआ है। इस फोटॉन के पास एनर्जी कितना है? hν। इस फोटॉन का मोमेंटम कितना है? e/c h/λ। ठीक है, और इस फोटॉन की एनर्जी को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, hν कितना है? c/λ। लैम्डा क्या है? इसका वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो फोटॉन से एसोसिएटेड हैं, और ये दिखाते हैं कि इट हैज गॉट ए नेचर दैट ऑफ ए पार्टिकल, माने ये मैटर की तरह से व्यवहार करता है। और इस फोटॉन की एनर्जी, जो ये एनर्जी है इसके पास hν, ये इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं है, तीव्रता पर निर्भर नहीं है, तीव्रता पर निर्भर नहीं है। और फोटॉन का और गुण क्या है? इसके ऊपर चार्ज कितना है? फोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। फोटॉन के ऊपर आवेश कितना है? चार्ज कितना है? 0 है, न्यूट्रल है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। और एक दो गुण क्या है कि जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, कोलिजन करता है, या फोटॉन जब किसी पदार्थ पर पड़ता है और इस फोटॉन की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के बंधने से जो एनर्जी है, या उसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी
या उसकी एनर्जी इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, भले ही उसकी इंटेंसिटी हम कितना हो बढ़ा दें। तो ये कुछ बातें हैं जो फोटॉन से संबंधित हैं। और अब हम लोग थोड़ा एक दो कुछ न्यूमेरिकल सवाल देख लेते हैं। इससे सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे कि लाइट रेडिएशन है, देखिए कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि लाइट का कलर दिया हुआ है लाल, हरा, पीला, और इसलिए उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। और ये पूछा जाएगा कि ये कॉपर पर ये लाइट पड़ रहा है, कॉपर पर ये लाइट पड़ रहा है और कॉपर का वर्क फंक्शन दिया रहेगा, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा। बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा कि नहीं देगा। तो ये सवाल, तो हमको क्या करना है कि जो लाइट इस पर पड़ रही है उसका वेवलेंथ हमको मालूम है, दिया हुआ है कि लाल है कि हरा है कि पीला है। तो जब वेवलेंथ मालूम है तो हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। इसकी एनर्जी कितनी होगी, hc/λ। इसकी एनर्जी आगे जूल्स में आएगा, हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे। और अगर वो एनर्जी 50 से ज्यादा है तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर इसकी एनर्जी 50 से कम है तो हम लिखेंगे कि नहीं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, फिर पूछेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर देता है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा बताइए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो अभी हमने बताया था कि ये एनर्जी पूरा किस में खर्च होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने में प्लस काइनेटिक एनर्जी देने में। तो इसको भी हम आसानी से उसके इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा, ये एक है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज का एक प्रकाश लेजर है, प्रकाश लेजर है, मतलब एक लाइट है, एक विकिरण है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसकी लेजर से कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न किया जाता है, और इसकी विसर्जन क्षमता जो है दिया हुआ है, विसर्जन क्षमता कितना है, ये 2 × 10⁻³ वाट पावर है। विसर्जन क्षमता पर सेकंड कितना एनर्जी ये निकल रहा है। तो प्रति सेकंड कितने फोटॉन निकल रहे हैं, प्रति सेकंड कितने फोटॉन निकल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि फोटॉन पर सेकंड कितने निकलना है, इसको बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहला तो इसकी एनर्जी इक्वल टू hν। h कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 7 × 10⁻14। इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा करीब 4.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, इसकी एनर्जी हो गई। अब मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन, n फोटॉन्स निकलना है, n फोटॉन्स, n क्या है, फोटॉन्स पर सेकंड ये निकल रहा है, एक सेकंड में इतने फोटॉन निकल रहा है। ठीक है, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, इतनी है। तो एक सेकंड में जो एनर्जी निकलेगी वो कितना होगा, वही पावर के बराबर होगा। तो वो किसके बराबर होगा, P = En। n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर कमिंग आउट पर सेकंड। तो एक सेकंड में इतने फोटॉन निकलना है और एक फोटॉन से इतनी एनर्जी निकल रही है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, गुणा करने के, कितने देर में निकल रही है, एक सेकंड में, एक सेकंड में निकल रही है, इसलिए ये क्या हुआ, पावर हो गया। सो इट इज पावर। तो n कितना हुआ, n = P/E। P का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻³ वाट है, ये वाट है। और नीचे कितना आएगा, ये 4.6 × 10⁻19 जूल। तो ये करीब आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.5 × 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकंड। कितने फोटॉन्स प्रति सेकंड निकलेंगे। तो ये आ गया, हम लोग इसको इस तरह से क्या, एनर्जी निकाल दिया। एनर्जी के बाद मान लिया कि n फोटॉन्स प्रति सेकंड निकल रहे हैं,
तो एक फोटॉन से इतनी एनर्जी निकल रही है, n फोटॉन से कितनी एनर्जी, ये कितनी देर में निकल रहा है, 1 सेकेंड में, सो इट इज पावर। ये पावर दिया हुआ है 2 × 10⁻³ वॉट, यहाँ से निकालो। फिर एक ये दूसरा सवाल मैं थोड़ा सा करके आपको बता देता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। ये सीजियम है, सीजियम सबने नाम सुना होगा। सीजियम का वर्क फंक्शन है 50, ये कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जहां हम 50 लिखते हैं वर्क फंक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतने एनर्जी की जरूरत है, कम से कम इतने एनर्जी की जरूरत है। तो इसकी पूछ रहा है, पहला बताओ इसका ν0 कितना होगा। सीजियम का वर्क फंक्शन किसका होता है, मेटल का होता है। देहली आवृत्ति किसकी होती है, मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका होता है, मेटल का ही होगा। तो इसका ν0 बताना है, क्या है। नंबर 2 कि जो लाइट पड़ेगी उसकी आवृत्ति बताओ, अरे ये वेवलेंथ बताओ। यदि प्रकाश की धारा मतलब करंट जो है को 0.6 वोल्ट का एक निरोधी विभव, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, निरोधी विभव मिल रहा है, लगाकर शून्य किया जा सके, तो ये पूछ रहा है। पहला अब हमको बताना है 50 दिया हुआ है, तो 50 किसके बराबर होगा, अभी हम लोगों ने देखा है hν0, hν0 वर्क फंक्शन। तो ν0 कितना होगा 50/h। 50 कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में बदलेंगे, उसमें बदलना है, जूल्स में बदलना है, 10⁻⁹ और फिर h का वैल्यू यहाँ रख दें, ठीक है। तो h का वैल्यू जब रख देंगे और सब कुछ कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा, h का वैल्यू कितना होता है 6.6 × 10⁻, तो ये करीब 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज, इसकी यूनिट क्या होगी हर्ट्ज। तो हमको ν0 आ गया, यह थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या पूछ रहा है कि लैम्डा बताओ, यदि ये कितना है, ये क्या है निरोधी विभव है। निरोधी विभव का मतलब है स्टॉपिंग वोल्टेज। तो हम लोग वो इक्वेशन लगा देते हैं कि hν बराबर किसके होगा 50 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होगा eV0, और 50 कितना है हम लोगों को मालूम है, और hν हो गया। न्यू हमको पूछा क्या जा रहा है लैम्डा, तो लैम्डा न्यू की जगह पर हम क्या लिख दें hc/λ इक्वल टू 50 प्लस eV0। इसका भी वैल्यू मालूम है, इसका भी वैल्यू मालूम है, ये सब मालूम है, हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा बराबर hc/eV0 प्लस 50, ठीक है। तो हम h का वैल्यू रख दें, कितना होगा 6.6 10⁻⁻34, c का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई eV0 का वैल्यू कितना है 0.6 है 0.6, और इसका वैल्यू कितना है 50 का 2.14। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ऊपर क्या है जूल्स में है। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या करेंगे जूल्स में बदल लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल्स में कैसे बदलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर, ठीक है। तो ये लैम्डा हमारा आ गया, ये लैम्डा आ गया, कितना आ गया 19.89 ऊपर हो गया, -26 डिवाइडेड बाई ये 2.74, इसे जोड़ेंगे तो कितना देगा 2.74 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में आ गया। ऐसे वैल्यू जितना भी आ रहा है, तो ये 454 इंटू 10⁻⁻9 आएगा, ठीक है, मीटर। तो ये हो गया 454 नैनोमीटर, ये हुआ नैनोमीटर। फिर इसी तरह का एक और सवाल पूछा जाएगा कि सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा, जैसे जो हमने शुरू में ही कहा था कि इसी को हम लोग देखते हैं कि इसका कार्यफलन कितना है, और इसका कार्यफलन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमारे पास 3 लाइट हैं, येलो है, पीला है, मान लो ग्रीन है, रेड है। इन तीनों का वेवलेंथ दिया हुआ है, तीनों का वेवलेंथ दिया हुआ है, तीनों का वेवलेंथ दिया हुआ है। तो ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन कलर जो है इसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। इसकी एनर्जी निकालेंगे, येलो वाले की एनर्जी कितनी होगी, इक्वल टू एच न्यू या इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा हमको दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, अगर कम है तो नहीं देगा। तो हम लोग देखेंगे कि रेड वाले में जो वैल्यू दिया हुआ है, हम लिख दे रहे हैं कि इसका वैल्यू शायद इसका है 760 नैनोमीटर, इसका है 550, इसका है 390 नैनोमीटर, ठीक है। तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। जब एनर्जी निकाल सकते हैं तो इससे तुलना करके देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि रेड के लिए इसकी एनर्जी कम आ रही है, तो रेड के साथ ये नहीं दे सकता है, और इन दोनों की एनर्जी इससे ज्यादा आती है। ये आएगी जूल्स में, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे। तो या इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जूल्स में बदल दें, लेकिन आसान ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बदला जाए। और उसके बाद हम देखें कि एनर्जी ज्यादा है इसकी, जिस ये क्या है, लाइट है, ये फोटान है। फोटान किसका है, जिसका वेवलेंथ इतना है। ये फोटान है जिसका वेवलेंथ इतना है। ये फोटान है जिसका वेवलेंथ इतना है, या इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम तो एनर्जी निकाल सकते हैं। हम देखेंगे कि इन दोनों केसेस में क्या देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इस वाले केस में अब देख रहे हैं कि वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी उतना ही कम होगी। तो इस तरह के सवाल भी आपको करना है, और हम लोग इसको अब यहाँ समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एसोसिएटेड विद दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो आइंस्टीन का है इक्वेशन, उससे संबंधित, उसमें आप अपने आप करिए। और हमारे ख्याल में सब कुछ, सब भी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच समझ अगर रखते हैं तो। और थोड़ा कुछ दिक्कत है तो आप पूछिए या और जगह से देखिए, ठीक है।